हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं हूँ शिमला में और शिमला में मुझे लगा कि यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग ज़रूर बनती है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक एक मिल गया है। जेंसोल इंजीनियरिंग पे बात करना चाहूँगी और जेंसोल के एग्जाम्पल से मैं आपको ये बताऊँगी कि किस तरह से शेयर मार्केट में आप बड़े बड़े ट्रैप से बच सकते हो। सारे के सारे जने जो मुझे सुन रहे हैं ना, 99% लोग मैं कह सकती हूँ कि आईपीओ के दीवाने हैं। आईपीओ आने वाला होता है और उनको बस वहाँ पे ट्रेड लेना है, उनको उसमें पैसा लगाना है। और सबसे बड़ी बात, आईपीओ नहीं मिला तो उसके बाद आईपीओ आने के बाद जो आईपीओ लिस्ट होता है उस प्राइस पे उनको वो शेयर लेना होता है। सबसे पहले मैं यहाँ का आपको व्यू दिखाना चाहती हूँ। बहुत ही फैंटास्टिक और बहुत शानदार व्यू है मेरे पीछे, और यहाँ हम रुके थे, बहुत मज़ा आया था। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको। एक्चुअली मेरा मेन चैनल ये नहीं है, ये मेरा व्लॉगिंग चैनल है। एक्चुअली मैंने खोला था पर टाइम बिल्कुल मिल नहीं पाता है। लेकिन जो मेरा मेन चैनल है मनी ट्री विद मनीषा, वो मेरा मेन चैनल है शेयर मार्केट न्यूज़ को लेके। लेकिन उस पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है यूट्यूब की तरफ से, तो इसलिए मैं अपना न्यूज़ इस वक्त इस वाले चैनल पे दे रही हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको मेरे दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लेने चाहिए, मनी ट्री व्लॉग्स एंड मनी ट्री विद मनीषा। ये दोनों चैनल्स अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आज के बाद आपको शेयर मार्केट में किसी भी तरह की उठापटक से कभी डर नहीं लगेगा। हमेशा आपको सही डिसीजन सही टाइम पे लेने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का न्यूज़। और न्यूज़ है कि दिवाला प्रक्रिया में जेंसोल। इरेडा की याचिका पे एनसीएलटी ने जेंसोल को दिवाला प्रक्रिया में शामिल किया। आपको भी पता होगा। देखो, कुछ बातें करना चाहूँगी आपसे, थोड़ा सा मूवमेंट के साथ बातें करेंगे हम आज की। तो एक चीज़ बता दूँ आपको, आप अगर ऐसी कंपनीज़ में को प्रेफर करते हैं जहाँ पे आपको जल्दी से रिटर्न मिल जाए, 2 दिन में रिटर्न मिल जाए, जल्दी से जल्दी 5-10 दिन में आपको रिटर्न मिल जाए, तो आप इस चीज़ के लिए भी रेडी रहना कि आप वहाँ पर फंसोगे ना, तो वहाँ पर आपको सिवाय लॉस बुक करने के कोई ऑप्शन रहेगा नहीं। क्योंकि जल्दी मनी, इजी मनी जैसा कोई भी चीज़ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। और जब बात शेयर मार्केट की हो तो उस केस में तो आपको विशेष तरीके से आपको सावधान होना चाहिए। और अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो वही होगा। अभी मेरे पास थोड़े दिन पहले एक पर्सन का फ़ोन आया था और उन्होंने जेंसोल ख़रीद रखा था 2 लाख रुपए का, और 2 लाख रुपए का जेंसोल उन्होंने 200 के आसपास में ख़रीदा था। और उसके बाद से लगातार शेयर गिर के, और अभी आप देखो फ़िलहाल तो वो एनसीएलटी में चला गया। मतलब उनका वो पूरा का पूरा 2 लाख रुपया फिनिश वैनिश हो चुका है। कोई एनसीएलटी में जाने के बाद कोई भी कंपनी आपको वहाँ जो उसका प्राइस होगा ना, वो प्राइस आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जितने भी आईपीओज आते हैं ना, 90% आईपीओ हिस्टोरिकली फ्लॉप हैं। आपको अगर थोड़ी बहुत भी शक है तो आप बड़े से बड़े आईपीओज को देख लो। टाटा टेक्नोलॉजी फ्लॉप आईपीओ आने के बाद शेयर में आज तक 2-3 साल हो गए, लोग निकल नहीं पा रहे। बजाज हाउसिंग फाइनेंस हाईएस्ट प्राइस पे आईपीओ लिस्ट हुआ था, 70 रुपये कंपनी ने उस आईपीओ का लिस्टिंग प्राइस दिया था, लेकिन कंपनी लिस्टिंग होते के साथ ही और 180 और 190 का प्राइस लेती है। और उसी तरह से बजाज ये ओला इलेक्ट्रिक का शेयर लगभग 140 के हाई के बाद आज 55 रुपये पे धूल चाट रहा है। तो आपको ऐसे शेयर्स नहीं, आईपीओ से सावधान रहना चाहिए। आईपीओ में कच्चा लालच के चलते आपको वहाँ जाके पैसा नहीं लगाना है। 2 दिन में, 5 दिन में, 15 दिन में पैसा डबल करने की, या मैं 5,000 लगाऊं और मुझे 500 रुपये मिल जाए, इस चक्कर में आपको शेयर मार्केट में नहीं रहना। शेयर मार्केट बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और अगर आप इस तरह से शेयर मार्केट में पैसा लगाते रहोगे तो जेंसोल जैसे एग्जाम्पल्स आपको परेशान करते रहेंगे। वो पर्सन जिसने 2 लाख रुपए का जेंसोल लिया हुआ है ना, उनको वहाँ से 2 रुपए की भी रिकवरी शायद ना हो। एनसीएलटी में जाने के बाद मुद्दा 1 साल तक लटकता है, और उसके बाद में एनसीएलटी का फैसला भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जेंसोल के पक्ष में तो नहीं आएगा। जेंसोल के जो मालिक थे उन्होंने किया क्या है, उन्होंने इस कंपनी के सारे शेयर्स आप जैसे रिटेलर्स को चिपकाए हैं और वो कंपनी छोड़ के भाग गए हैं। आज की डेट में कंपनी दिवाला हो चुकी है और दिवाला प्रक्रिया में शामिल हो चुकी है, एनसीएलटी में जा चुकी है। मतलब कंपनी की एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो चुकी है। और उस केस में आप उस कंपनी के, ऐसी कंपनी के जिसकी एग्जिस्टेंस तक ख़त्म हो चुकी है, वो कंपनी के शेयर लेके बैठे
और करोड़पति होने का वेट कर रहे हो, तो इस तरह के लोगों का शेयर मार्केट में पैसा कभी नहीं बनेगा। अगर शेयर मार्केट में आप सही तरीका जानना चाहते हो कि किस तरह से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, मेरा बहुत ही शानदार कोर्स चल रहा है। संडे सैटरडे को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स किस तरह से किस प्राइस पे सेलेक्ट करके कैसे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे पूरे 15 साल का एक्सपीरियंस, उस पूरे 15 साल के एक्सपीरियंस में मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से अच्छी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बड़े प्रॉफिट्स के लिए आपको शेयर मार्केट में पैसा लगाना है। अगर आपको शेयर मार्केट से सही तरीके से पैसा बनाने का प्रोसेस जानना है तो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। मेरे दिए गए नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करना है। और अगर आपने इसी तरह से जेंसोल, बजाज फिनेंस, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, LIC, आज तक भी बहुत सारे लोगों ने जिन बड़े बड़े, ये तो मैं बड़े बड़े हिस्टोरिक IPOs की बात कर रही हूँ। आप ले लो पेटीएम का IPO, लोग 1500 रुपये पे पेटीएम के IPO पे पैसा लगाए हुए बैठे हैं और आज पेटीएम के IPO को आए हुए 5 साल हो गया होगा और आज की डेट तक भी IPO कभी पेटीएम का आज तक भी 1500 का प्राइस नहीं ले पाया। तो जो भी लोग IPO में पैसा लगाते हैं, चाहे वो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, कंपनी का बड़ा नाम देख के, टाटा, बजाज जैसे तो बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इस तरह के भी अगर आप पैसा लगाएंगे, चाहे वो कितना भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी बड़ा वो हाउस हो, कितना भी भरोसेमंद कोई कुछ भी चीज़ हो, लेकिन आपको ये समझना होगा कि जब भी कंपनी IPO लिस्टिंग करती है ना, तो ऑलरेडी वो अगले 5 साल का प्राइस तय कर देती है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर सपोज़ मैं उस कंपनी की मालिक हूँ तो उस केस में और मुझे मेरी कंपनी का IPO लिस्टिंग करानी है, तो मैं ऑलरेडी अगले 5 साल का प्राइस, मुझे जो लगता है कि मेरी कंपनी का प्राइस अगले 5 साल कितना होना चाहिए, वो प्राइस ऑलरेडी उस प्राइस पे तो मैं लिस्टिंग कराऊंगी। और आप सोचो जो अगले 5 साल तक वो कंपनी कमाएगी, वो प्राइस पे आप उसको खरीदते हो और इनफैक्ट उस प्राइस पे भी नहीं, वो प्राइस जब वो ट्रेडिंग के बाद दुगना, 3 गुना, 10 गुना हो जाता है ना वो शेयर, तब आप उसे जाके खरीदोगे और उसके बाद में उस कंपनी में अनंत काल तक आप उस कंपनी में बैठे रहोगे। आपके हाथ, आपने जो कैपिटल लगाया था ना, वो तक निकलना भारी हो जाएगा। आपके पास लॉस सिवाय लॉस बुक करने या फिर उस लॉस को होल्ड किए रखने के अलावा किसी तरह का कोई आपके पास ऑप्शन रह नहीं जाएगा। इस तरह से शेयर मार्केट में पैसा नहीं बनता है। पैसा बनाने का एक प्रॉपर टेक्निक है, एक प्रॉपर स्किल सेट है। उस प्रॉपर टेक्निक को सीखे बिना और उस प्रॉपर स्किल सेट पे काम किए बिना शेयर मार्केट से आप पैसा कभी नहीं कमा पाओगे। अगर आप चाहते हो शेयर मार्केट से पैसा कमाने की सही तकनीक, सही फंडामेंटल एनालिसिस, सही टेक्निकल एनालिसिस और सही तरीके से अच्छे स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म किस तरह से होल्ड किया जाए, किस तरह से अपना मेंटल इमोशनल कंट्रोल रखा जाए शेयर मार्केट को डील करते हुए, वो सारी चीज़ें मेरे कोर्स का पार्ट हैं। आप चाहें तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अच्छी कंपनी, अच्छी न्यूज़, शेयर मार्केट की समझ, इस सब को डेवलप करने के लिए आपके पास मेरा चैनल बेस्ट है। आप इसी तरह से मेरे न्यूज़ चैनल को सुनते रहिए। और आपको ये अलर्ट मैं करती हूँ कि अभी भी बहुत सारे IPOs लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। अभी भी बिजनेस स्टैंडर्ड में मैं देख रही हूँ लगातार IPOs पे IPOs आ रहे हैं और आप जैसे रिटेलर्स, आप जैसे नए पर्सन IPOs के चक्कर में बहुत बुरी तरह से ट्रैप हो रहे हैं। तो मैं अपने सारे व्यूअर्स से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, IPOs में पैसा लगाना बंद कर दीजिए। मैंने कभी किसी IPO में पैसा नहीं बनाया है। और पहली बात तो आप 20 IPO लगाओगे ना, उसमें से एक IPO मुश्किल से निकलेगा और उसको भी अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्ड कर लिया तो आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड किए हुए बैठे रहोगे, आपको मिलेगा वहाँ पे कुछ नहीं। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।